गुड मॉर्निंग। कल हमने जो पाठ पढ़ा था मिताली दोहराई राज, आपको समझ आया होगा। अब उस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हम हल करते हैं, प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। देखिए क्या क्या बताया गया था पाठ में। मिताली दोहराई राज महिला खिलाड़ी, महिला क्रिकेट खिलाड़ी है। आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन भी उन्हें मिली थी, प्राप्त हुई थी। उनके पिता वायुसेना में अधिकारी थे, माता भी अधिकारी थी। परंतु मिताली दोहराई राज को आगे बढ़ाने के लिए माता ने अपना सेवा पद अर्थात अपनी नौकरी छोड़ दी। उनके कोच क्रिकेट प्रशिक्षक श्री संपत कुमार थे, माता का नाम लीला राज था और मिताली राज बचपन में भरतनाट्यम भी सीखती थी। परंतु उनकी क्रिकेट की प्रतिभा को देख करके संपत कुमार ने कहा था कि मिताली कोई साधारण बालिका नहीं है, यह वनडे क्रिकेट में सचिन के समकक्ष बन सकती है, अतः आप इसे क्रिकेट में आगे बढ़ाओ। और मिताली के जो नृत्य प्रशिक्षक डांसिंग कोच थे, उन्होंने कहा कि या तो आप क्रिकेट को चुनिए या फिर डांस को चुनिए। तो मिताली ने क्रिकेट के लिए डांस को छोड़ दिया और आगे चलकर बहुत से रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, ऐसे बड़े बड़े पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किए। और क्रिकेट में नवीन कीर्तिमान अर्थात नए रिकॉर्ड उन्होंने बनाए, कीर्तिमान स्थापित किए। 214 रन बनाए, पहली ऐसी खिलाड़ी जिन्होंने दोहरा शतक, डबल सेंचुरी लगाई है। इसी प्रकार बहुत से विषय, बहुत सी चर्चा इस पाठ में हमने की थी। तो आइए अब विस्तार से मिताली दोहराई राज पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हम हल करते हैं। क्या है इस पाठ में, किस प्रकार के प्रश्न है। व्याकरणात्मक प्रश्न भी है, व्याकरण हम पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल हम इसके जो प्रश्न है लिखित उनको हल करते हैं। और मौखिक प्रश्न, कठिन शब्द है, वो आप सभी को याद होने चाहिए। ठीक है, आइए मिलकर के हम इस पाठ के प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम मिताली दोहराई राज पाठ के प्रश्नों को हल करते हैं। ये है मौखिक ओरल। ये कठिन शब्द आपको याद करने हैं, लर्न करने हैं सभी। नायिका का अर्थ कप्तान, अर्जितवती बनाए भूतकाल में है, ये अत्यजत छोड़ दिया, ये भी भूतकाल में है। तो ये सारे कठिन शब्द आपको याद करने हैं अच्छे से। चलिए आगे। अस्मिन् पाठे तव तु प्रत्ययोः शब्दः प्रयुक्तः शब्दान् चिनुत तेषाम् अर्थं स्मर्तुं च। इस पाठ में त और तवतु प्रत्यय के शब्दों का प्रयोग हुआ है। शब्दों को चुनिए और उनके अर्थ याद कीजिए। ये व्याकरण पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा इसका। अभी हम लिखितम पाठ के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है उचितम विकल्पम चिनुत। मिताल्याः पिता कुत्र अधिकारी आसीत्? वायुसेनायां, जल सेनायां, थल सेनायां। कहाँ थे मिताली के पिता अधिकारी? तो वायुसेना में, वायुसेनायां। सा अर्जुन पुरस्कारम कदा प्राप्तवती? 2015, 2003, 2011। तो 2003 वर्षे अर्थात 2003 में। सा कस्याः कलायाः प्रशिक्षणम् अपि प्राप्तवती? गायनकलायाः, नृत्यकलायाः, धावनकलायाः। तो नृत्यकलायाः। तस्याः प्रशिक्षकस्य नाम किम् आसीत्? संपत कुमारः। सा इंग्लैंड देशं पुनः कदा अगच्छत्? 2006 वर्षे अर्थात 2006 वर्ष में। एक शब्देन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। मिताल्याः मातायाः नाम लिखत। तो मिताली की माता का नाम क्या था? लीला राज। तस्याः जन्म कुत्र अभवत्? उनका जन्म कहाँ हुआ था? जोधपुर नगरे। सा एकदिवसीय क्रिकेट क्रीडायां कस्मिन् वर्षे अखेलत्? वह वनडे क्रिकेट में कब खेली? 9/99 अर्थात 1999 वर्षे। काम कलाम त्यक्त्वा सा क्रिकेट क्रीडाम अचिनोत। कौन सी कला को छोड़ करके उन्होंने क्रिकेट को चुना? तो नृत्य कलाम त्यक्त्वा। कस्य देशस्य विरुद्धे सा 214 धावनांकान अर्जितवती। किस देश के विरुद्ध वह 214 रन, उन्होंने 214 रन बनाए? तो इंग्लैंड देशस्य विरुद्धे। मिताली आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग इत्यस्मिन् कथमं स्थानं प्राप्तवती? प्रथमं स्थानं प्राप्तवती। मिताल्याः जन्म कदा कुत्र च अभवत्? मिताली का जन्म कहाँ और कब हुआ? तो दिसंबर मासस्य 3 तारिकायां 9/82 वर्षे जोधपुर नगरे। 3 दिसंबर 1982 को जोधपुर नगर में हुआ। सा नृत्यस्य अभ्यासं किमर्थम् अत्यजत्? उन्होंने नृत्य का अभ्यास क्यों छोड़ा? समयाभावेन, समय के अभाव से। तस्याः प्रतिभा विषये प्रशिक्षकः श्री संपत कुमार किम् अकथयत्? कि मिताली की
प्रतिभा के विषय में कोच संपत कुमार ने क्या कहा, तो क्या कहा कि मिताली कापि साधारण बालिका नास्ति सा सचिन सदृशम भवितुम शक्नोति, कि मिताली कोई साधारण बालिका नहीं है, वह सचिन के समान बन सकती है। काम संवर्धितुम तस्याः माता स्वसेवा पदम अत्यजत, किसको आगे बढ़ाने के लिए उसकी माता ने अपनी नौकरी अपनी सेवा पद छोड़ दिया, तो मितालीम संवर्धयितुम। देखिए अब कोष्टक में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। मोहन विद्यालयम गतवान गतवती गतवत, तो देखिए तवतु प्रत्यय है यहाँ पर, गया अगच्छत की जगह तवतु प्रत्यय लगाते हैं तो पुल्लिंग में गतवान हो जाता है और स्त्रीलिंग में गतवती हो जाता है, वान और वती हो जाता है तवतु प्रत्यय से। तो मोहन पुल्लिंग है तो गतवान। राधिका प्रथम स्थानम, देखो अप्राप्तम, तो उसकी जगह पर भूतकाल में तवतु प्रत्यय से पुल्लिंग में वान और स्त्रीलिंग में वती, तो राधिका स्त्रीलिंग है तो क्या हो गया प्राप्तवती। तया अनेकानि पदानि, जैसा शब्द होता है वैसी ही क्रिया आती है। लब्धानि फलम फले फलानि, तस्या माता सेवा पदम, वही हो गया। त्यक्तवान त्यक्तवती एक वचन में तो त्यक्तवती हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न निर्माण करना है। तस्याः जन्म जोधपुर नगरे अभवत, तो जोधपुर की जगह क्या आ जाएगा, कहाँ हुआ था, कहाँ को संस्कृत में कहते हैं कुत्र। तस्याः जन्म कुत्र अभवत, सा इंग्लैंड देशस्य विरुद्धे अखेलत, वह इंग्लैंड देश के विरुद्ध खेली। तो वह किस देश के विरुद्ध खेली, सा कस्य देशस्य विरुद्धे अखेलत, सा नृत्य कलायाः प्रशिक्षणम अपि प्राप्तवती, तो कौन सी कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो कस्याः कलायाः, सा कस्याः कलायाः प्रशिक्षणम अपि प्राप्तवती। तस्याः माता नाम लीला राजा आसीत्, तो तस्याः माता नाम किम, तस्याः माता का आसीत्, तस्याः माता का आसीत्, ठीक है, तो तस्याः मातुः नाम किम आसीत्, दो प्रश्न बन सकते हैं यहाँ। तस्याः प्रशिक्षकः श्री संपत कुमार आसीत्, तो क्या प्रश्न बनेगा, तस्याः प्रशिक्षकः कः आसीत्। देखिए प्रत्ययांत रूपों की रचना कीजिए। अर्ज धन तवतु, तो पुल्लिंग में बनेगा अर्जितवान और स्त्रीलिंग में बनेगा अर्जितवती। क्री धन तुमुन, इसका बनेगा कर्तुम, तुमुन प्रत्यय में उम शेष रहता है, ठीक है, कर्तुम तुमुन शेष। और प्रधन शिक्षधन तवतु, इसका पुल्लिंग में बनेगा प्रशिक्षितवान और स्त्रीलिंग में प्रशिक्षितवती। लिख धनतः, इसका पुल्लिंग में बनेगा लिखितः, स्त्रीलिंग में लिखिता। आगे है तौ पाठम पठतः, इसे हमें लिट लकार अर्थात भविष्यत काल में बदलना है, तो पठतः वर्तमान काल है, द्विवचन है, इसका बनेगा पठिष्यति पठिष्यतः। आप सभी को ये याद करना जरूरी है, पठती पठत पठन्ति पठिष्यत पठिष्यत पठिष्यन्ति, ये सभी 5 लकार तो आने ही चाहिए। आगे अहम आपणम गच्छामि, इसका लंग लकार अर्थात भूतकाल बनेगा अगच्छम। सुनीता दुग्धम पास्यति, इसका लट लकार बनेगा पिबती। राहुल भोजनम अखादत, इसका लिट लकार बनेगा खादिष्यति। ते गृह कार्यम करिष्यन्ति, इसका लंग लकार अर्थात भूतकाल बनेगा अकुर्वन्। आगे है क्रियाकलाप। सफलता प्राप्तुम केशाम गुणानाम महती आवश्यकता भवती, सफलता प्राप्त करने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है, अभ्यास अनुशासन धैर्य भावना, सबसे बड़ा है अनुशासन, ठीक है। अब आपको भारतीय टीम के सफल कप्तान कीर्ति में, चलिए हाँ, सबसे सफल कप्तान के कीर्तिमानों के विषय में इंटरनेट के माध्यम से जानकर कक्षा में संवाद कीजिए। तुम्हें कौन सा खेल अच्छा लगता है, उस खेल के 5 खिलाड़ियों के नाम लिखिए तथा उनके चित्र उत्तर पुस्तिका में लगाइए। ये आपको करना है रचनात्मक कार्य, ठीक है। और कोई प्रश्न समझ नहीं आता है, पाठ समझ नहीं आता, तो आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं इसके विषय में। अच्छी तरह पढ़िए और ये कठिन शब्द जितने भी हैं इनको याद कीजिए। व्याकरण पढ़ेंगे हम, आपको अच्छा लगेगा संस्कृत पढ़ना, बस आप थोड़ा सा सहयोग मेरे साथ में कीजिए। धन्यवाद।